सो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सेज यूज़ द गिवन डायग्राम टू शेडेड द फॉलोइंग रीजंस। तो हमें क्या करना है, इस डायग्राम को शेडेड करना है। ये हमारे पास इसके पार्ट्स दिए गए हैं और हर एक पार्ट को अलग अलग टाइप से शेडेड करना है। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला है। 11 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है और डायग्राम कुछ इस टाइप से बना हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है। ये सेट ए है, ये सेट बी गिवन है और हमारा ये नेक्स्ट सेट सी गिवन है। क्लियर है। पहला वाला पार्ट क्या बोलता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वी सी, सॉरी इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास सी, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट्स देखेंगे। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा, देखिए सी का ये वाला इंटरसेक्शन। मैंने बताया था कि क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा, बी का ये वाला पूरा सेट और सी का, तो पूरा सेट छोड़ करके जो कॉमन सेट मिलेगा किसका, बी और सी का, ये इतना पार्ट हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और साथ में इंटरसेक्शन है। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि ए का पूरा पार्ट छोड़ देते हैं, यानी कि ये पाला पूरा पार्ट क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, छोड़ दिया जाएगा, लीव कर दिया जाएगा और बचा कुचा जो भी हिस्सा होगा वो आता है। बट इसके साथ में क्या लगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो इसके साथ में ये एक्स्ट्रा चीज़ बची हुई है वो, तो देखिए हमें क्या करना है कि खाली इतना सेडेड रीजन करना है बस, ओनली ये वाला पार्ट हमें सेडेड करना है। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, कि खाली इतना पार्ट हमें सेडेड करना है ओनली, क्योंकि देखिए हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए वाले पार्ट को हम पूरा लीव कर देते हैं और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है कि इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं कि खाली वो ही लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए हमारे ये वाले पार्ट में हमारे कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं और ए वाला पूरा पार्ट हमने छोड़ दिया। तो देखिए ये इतना पार्ट भी छोड़ा जाएगा, लीव कर दिया जाएगा। तो अब कहने का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन। तो देखिए कॉमन एलिमेंट किल खाली हमारे इसमें ही मिलेंगे, बी और सी वाला पूरा पार्ट छोड़ के किल खाली जो इनके कॉमन एलिमेंट है किल खाली इतना पार्ट्स आएगा। आई थिंक अंडरस्टूड हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड वाला है और फिर से डायग्राम को हमें मेक करना पड़ेगा। तो देखिए हम डायग्राम फिर से मेक करते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट हमारे पास बी है और ये हमारे पास जो सेट है वो सी है। ए बी और सी है। हमारे पास क्या बोला गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन है। अब देखिए इस वाले पार्ट को भी हमें क्या करना है, कलर्ड करना है। तो देखिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट देखिएगा। तो देखिए ए का पूरा वाला पार्ट और सी का पूरा वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, छोड़ दिया जाएगा, लीव कर दिया जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी पार्ट्स होता है वो सब लीव कर दिया जाता है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या है, ये वाला पार्ट और सी का ये पूरा पार्ट हम लीव कर देंगे। अब इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो केवल खाली लिए जाएंगे और साथ में क्या है, बी। तो देखिए इस ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट बोला गया है ना बी वाला पार्ट, केवल खाली बी वाले पार्ट को ही हम कलर्ड करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट मिलेंगे किसके, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के क्या मिलेंगे, केवल खाली कॉमन पार्ट्स मिलेंगे। तो ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चंस आपको 11 का सेकंड भी अंडरस्टूड हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 11 के थर्ड पे। और थर्ड पे क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, हम फिर से डायग्राम को फिर से बनाएंगे। और देखिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है और ये हमारा जो सेट है वो सी है। क्लियर ना। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए इनका कॉमन कहाँ पे मिल रहा है, ये तीनों का कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। ये जो हिस्सा मिल रहा है ना, ये तीनों का क्या मिल रहा है, कॉमन पार्ट्स मिल रहा है। क्लियर ना। ए बी और सी इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, ये कॉमन वाला पार्ट्स मिल रहा है। अब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जो कॉमन पार्ट्स होता है वही हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए बी सी के तीनों पार्ट का जो कॉमन पार्ट्स है वो यहाँ पे मिल रहा है। इनका होल कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का पूरा पार्ट छोड़ा जाएगा, बी का और सी का, इनका ही केवल खाली कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये जो पार्ट्स है ना केवल खाली ये वाला कलर्ड होगा। आई थिंक्स आपको ये भी क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि x इक्वल टू में क्या है, ऑल ट्रायंगल। तो x क्या है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है। P इज आइसोस्केल ट्रायंगल एंड Z इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ड्रॉ द वेन डायग्राम टू इल्यूस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेट। हमें क्या बताना है, इन सेट के बिटवीन में एक वेन डायग्राम्स को शो करना है। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x इक्वल टू में क्या है, ऑल ट्रायंगल। तो x इक्वल टू में ऑल ट्रायंगल है, p इक्वल टू में क्या दिया गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और z इक्वल टू में हमारे पास क्या गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये हमारे पास गिवन है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया है और हमने लिखा है कि जो ईटा है ये x की इक्वल टू में, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये ऑल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया ना, यानी कि ये जो हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट है, x इज अ यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास P दिया गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी समझिएगा आप यहाँ पे। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि एनी टू साइड आर इक्वल, और इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड हमारी इक्वल होती है, यानी कि 3 साइड आर इक्वल। तो देखिए कहने का मतलब है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल नॉट अ सबसेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल को उन्होंने पी से ढूंढ किया, पी इज नॉट अ सबसेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो ये हो सकता है। क्यों हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि देखिए इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं और इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। अगर इसके हम 2 साइड, यानी कि देखिए ये जो सेट है ये इसके अंदर तो आ सकता है, बट ये वाला सेट इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो देखिए उनका कहने का यही मतलब है कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है हमारे पास, ये जो सेट है हमारे पास P, आइसोसेल्स जो ट्रायंगल है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कहने का मतलब यानी कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये सबसेट होगा किसका, आइसोसेल्स ट्रायंगल का। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, ये सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा कहाँ आ जाएगा, अंदर। और ये जो सेट है ना ये P इस टाइप से आएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्या लिखा, वेन डायग्राम टू शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग सेट। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और हम 13 को देखिए डायरेक्टली करेंगे, आपको शो कर रहा होगा। सबसे पहले ईटा इक्वल टू में कोऑर्डिनेटर्स, तो देखिए हम डायरेक्टली इसमें डायग्राम्स को बनाएंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास ईटा इक्वल टू में क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स का सेट है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है ऑल क्वाड्रिल। अब इसमें क्या बोला गया है, ए इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और बी इज अ रेक्टेंगल, सी इज अ रोम्बस। शो इन योर डायग्राम द रीजन दैट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द स्क्वायर। चलिए क्लियर है, इसमें स्क्वायर का भी सेट हमें रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखिए, ए हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पी फॉर पैरेललोग्राम हो गया, और बी हमारे पास क्या दिया, रेक्ट दिया गया, और सी इज अ रोम्बस। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है। अब देखना कि पैरेललोग्राम्स क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम्स में क्या होता है कि पैरेलल साइड आर इक्वल होती हैं। ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसमें क्या होती है, पैरेलल साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि फेस टू फेस साइड आर इक्वल होती है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, और ये जो साइड भी होती हैं ये भी क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो ऑल रेक्टेंगल सबसेट हो जाएगा पैरेललोग्राम का, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए इज अ सेट ऑफ पैरेललोग्राम और बी इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ऑल रेक्टेंगल इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें भी पैरेलल साइड होती है, इसमें भी होती हैं। ठीक है, और इनकी साइड फेस टू फेस इक्वल होता है, इसमें भी वही कंडीशन हो रही है। बट ऑल पैरेललोग्राम मतलब और पैरेललोग्राम डज नॉट सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। ये जो पैरेललोग्राम होते हैं वो सबसेट नहीं होते रेक्टेंगल का, बट रेक्टेंगल इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर ना। अब बात आती है रोम्बस की। तो देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में हमारी क्या होती है, 4 साइड आर इक्वल होती है, क्लियर होती है, बट ये पैरेलल नहीं होती है।
अगर हम इफ रोम्बस की साइडों को पैरेलल और इक्वल कर देते हैं तो देन विल बी द सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम्स का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर हम रोम्बस की साइड को पैरेलल कर देते हैं तो ये जो हमारा सबसेट हो जाएगा ये किसका, पैरेललोग्राम का हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम में क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो एक बड़ा सा ये लेंगे। तो सबसे पहले ए क्या है, ए इज अ सबसेट, ए इज अ पैरेललोग्राम का एक सेट है, ठीक है। रेक्टेंगल इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए हमने रेक्टेंगल को बनाया, रेक्टेंगल को बी बनाया, बी इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने अभी क्या बताया था कि अगर रोम्बस की साइड को इक्वल और पैरेलल कर दिया जाता है तो देन विल बी, ये सबसेट किसका हो जाएगा, यानी कि सी इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। बट रोम्बस कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता और रेक्टेंगल कभी रोम्बस नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग से सेट बनेगा, ये सेट हो जाएगा सी, क्लियर है ना। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। आगे देखिए उसमें क्वेश्चन में और क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था इन योर डायग्राम दैट द रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्क्वायर। हमें इसमें स्क्वायर भी बताना है। तो देखिए स्क्वायर का सेट हम कहाँ पे बताएंगे कि जितने भी स्क्वायर होंगे, कहने का मतलब देखिए ये स्क्वायर होते हैं हमारे, जितने भी स्क्वायर होंगे वो मेक करेंगे रेक्टेंगल को, यानी कि स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्ट। ध्यान रखना स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्ट बट रेक्ट इज नॉट अ सबसेट ऑफ स्क्वायर, ये ध्यान रखना। रेक्टेंगल कभी स्क्वायर का सबसेट नहीं होता है बट स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ये क्या रहेगा, सबसेट, यानी कि हमारा जो ये वाला हिस्सा आएगा ना, ये जो कलर्ड है, ये हमारा किसका रहेगा, ये स्क्वायर का हिस्सा रहेगा। तो इसको लिख देंगे सेट ऑफ स्क्वायर। आई थिंक से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ इस टाइप से करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यूजिंग बुक्स, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है, एन इक्वल टू में नोबल है एंड डी इक्वल टू में सेट ऑफ डिटेक्टिव नोबल है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज वेन डायग्राम, सम नोबल्स आर नॉट डिटेक्टिव नोबल्स। तो उनका कहने का मतलब है कि कुछ जो नोबल्स हैं वो डिटेक्टिव नोबल्स नहीं है, हमें ये शो करना है, बताना है इन वेन डायग्राम के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले हमने एक सेट बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, सबसे पहले वेन डायग्राम, और सबसे पहले ये क्या लिखा, ईटा। ये क्या है हमारे पास, ये बुक का सेट है, ठीक है, ध्यान रखना ये सेट है बुक्स का। अब हमारा क्या है कि नोबल है, एन इक्वल टू में क्या दिया गया, नोबल। देखिए एन इक्वल टू में क्या है, नोबल है, और हमारे पास क्या दिया गया, डी इक्वल टू में क्या दिया, डिटेक्टिव नोबल दिया गया। तो कहने का मतलब क्या कुछ नोबल, यानी कि जो डिटेक्टिव नोबल होंगे, क्या वो नोबल्स का सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि डिटेक्टिव नोबल इज अ सबसेट ऑफ नोबल बट नोबल इज नॉट सबसेट ऑफ डिटेक्टिव नोबल। तो देखिए हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा, ये हमारे पास सबसे पहले एन, यानी कि नोबल का सेट है कि कुछ, यानी कि सम नोबल्स, यानी कि देखिए कहने का मतलब ऑल डिटेक्टिव नोबल इज अ नोबल, क्योंकि भैया ये नोबल्स जो है ना उसके अंदर डिटेक्टिव नोबल्स आते हैं। डिटेक्टिव नोबल अलग होते हैं, नोबल्स अलग होते हैं, नोबल के ही एक पार्ट्स होता है डिटेक्टिव नोबल्स। तो कहने का मतलब होता है डिटेक्टिव नोबल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या सबसेट हैं नोबल्स के। तो हमने इसमें एक वो बना दिया है कि भैया ये डी हो गया, ये डिटेक्टिव नोबल हो गया। बट आगे उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था सम नोबल आर नॉट डिटेक्टिव नोबल। तो कुछ जो नोबल्स हैं वो डिटेक्टिव नोबल नहीं है। तो देखिए कुछ नोबल्स हैं, तो कुछ नोबल्स जो हैं वो डिटेक्टिव नोबल्स नहीं है, तो बचे कुछ नोबल्स तो यहाँ पे होंगे ना आपके ये वाले पार्ट्स में। कुछ नोबल्स को हमने छोड़ दिया है भैया, कुछ नोबल्स हमने छोड़ दिए हैं। ये जो डिटेक्टिव नोबल्स हैं, ये जो डिटेक्टिव नोबल्स हैं ये सबसेट है नोबल्स का, बट कुछ जो नोबल्स हैं वो डिटेक्टिव नोबल्स नहीं है। तो ये जो सेडेड मैंने किया है ये वाला पार्ट, ये यानी कि कहने का मतलब ये जो सेडेड पार्ट है ना, ये हमारे क्या हो गए, कुछ नोबल्स हो गए जो क्या नहीं है, डिटेक्टिव नोबल नहीं है। तो आपका 14 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कंप्लीट होगा, ओके। आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इल्युस्ट्रेट वाया द वेन डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए बी एंड सी गिवन बी सबसेट ऑफ ए एंड सी सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू में 5। हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये 15 वाला, और देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या कि बी इज अ सबसेट। सबसे पहले देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 में एक डायग्राम्स को बनाया, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए है,
तो हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया ए, और उसके अंदर हमने बी को सबसेट बनाया, ये हमारा बी हो गया। आगे क्या बोला है कि सी इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो सी जो है वो सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट कब कहाँ आता है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी सेट को हम छोड़ करके जितना भी पूरा हिस्सा आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी अलग से आएगा, ये हमारा सी वाला पार्ट हो गया है, क्लियर है ना। और उन्होंने बोला कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू में 5, तो ए देखिए ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू में क्या मिलना, खाली सेट। तो इनका तो कभी मतलब वो हो नहीं पाएगा, या ना तो ये सबसेट रहेंगे, ये अलग से रहेंगे। तो हमारा कुछ इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होंगे, डायग्राम्स है, ठीक है, वेन डायग्राम्स हैं, आपको ये कंप्लीट करना है, ओके। तो आई थिंक से क्लियर हो गया होगा।